न प्रेम शब्द प्रेम है, मगर शब्द बड़ी भ्रांति पैदा करवा देते। हम शब्दों में जीते। मनुष्यता की सबसे बड़ी खोज शब्द है, भाषा। और चूंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भाषा है, इसलिए मनुष्य भाषा में जीता है। प्रेम की बात करते करते भूल ही जाती है ये बात कि प्रेम हुआ नहीं अभी। बात करते करते भरोसा आने लगता है, बहुत बार दोहराने से आत्मसम्मोहन हो जाता है। लेकिन प्रेम कुछ बात और है, स्वाद उसका कुछ और है। पियोगे तो जानोगे। प्रेम शराब है, मदमस्त होगे तो जानोगे। और ध्यान दूसरा पहलू है प्रेम का। एक ही सिक्का है, एक तरफ ध्यान, एक तरफ प्रेम। और दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में। या तो ध्यान से जाना जाएगा सत्य, तब जागो, तब ये शब्द जो तुमने सुने और तुम्हें प्रीतिकर लगे, विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण, जागृति, इन सारे शब्दों में एक ही बात है, जागो। जो भी करो जागरूकता से करो। उठो, बैठो, चलो, लेकिन स्मरण न खोए, बोध न खोए। यंत्रवत मत चलो, मत उठो, मत बैठो। महावीर ने कहा है, विवेक से चले, विवेक से उठे, विवेक से बैठे। एक एक कृत्य जागृति के रस से भर जाए, तो धीरे धीरे शब्द तो खो जाएंगे, लेकिन शब्द के भीतर जो छिपा हुआ अनुभव है वह तुम्हारा हो जाएगा। एक तो रास्ता है ऐसा, और एक रास्ता है कि डूबो प्रेम में, मस्ती में, प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में। उल्टी दिखाई पड़ती हैं बातें, एक में जागना है, दूसरे में डूबना है, लेकिन दोनों एक ही जगह ले आती, क्योंकि दोनों में एक ही घटना मूलतः घटती है। जैसे ही तुम पूरी तरह जागते हो, अहंकार नहीं पाया जाता। जागृत चैतन्य में अहंकार की कहीं छाया भी नहीं मिलती, कहीं पद चिन्ह भी नहीं मिलते। अहंकार तो अंधेरे में जीता है, रोशनी होते ही खो जाता है। अहंकार अंधेरे का अंग है, अंधकार ही अहंकार है। जैसे ही तुमने जागरण का दिया जलाया, ज्योति उमगी, पाओगे भीतर कोई अहंकार नहीं हो। तुम तो हो, लेकिन कोई मैं भाव नहीं। अस्तित्व है, लेकिन अस्मिता नहीं है। और अगर प्रेम में डूबे, भक्ति में डूबे, भाव में डूबे, प्रार्थना में डूबे, तो भी अहंकार गया, डूबने से गया। जिसने जाके चढ़ा दिया परमात्मा के चरणों में अपने को, चढ़ाते ही वह नहीं बचा। यद्यपि विपरीत दिखाई पड़ती हैं दोनों बातें, ध्यान और प्रेम, और आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई चेष्टा नहीं हुई कि ध्यान और प्रेम को एक साथ जोड़ा जा सके। बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, मीरा प्रेम की बात करती है, महावीर ध्यान की बात करते हैं, चैतन्य प्रेम की बात करते हैं। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ सका, कोई सेतु नहीं बन सका। बनना चाहिए सेतु, क्योंकि दोनों में कुछ विरोध नहीं है, दोनों का परिणाम एक है। यात्रा पथ भिन्न हो भला, मंजिल एक है, गंतव्य एक है। कोई अपने को डुबा के खो देता है, कोई अपने को जगा के खो देता है। दोनों हालत में अहंकार खो जाता है।
और अहंकार खो जाए तो परमात्मा ही शेष रह जाता है। यद्यपि ध्यानियों और प्रेमियों की भाषा भी अलग अलग होगी स्वभावतः। जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो आत्मा की बात करेगा। वो कहेगा अप्पा सो परमप्पा, वो कहेगा आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए महावीर और बुद्ध ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं कि नहीं जानते, मगर उनके लिए ईश्वर ध्यान के मार्ग से उपलब्ध हुआ है। ध्यान के मार्ग पर ईश्वर का नाम आत्मा है, स्वरूप है। और जिसने भक्ति से जाना है, मीरा ने या चैतन्य ने, जिन्होंने प्रेम के मार्ग से जाना है, उनके मार्ग पर अनुभूति तो वही है निरअहंकारिता की, लेकिन अनुभूति को अभिव्यक्त देने का शब्द अलग है। वे परमात्मा की बात करेंगे। इन शब्दों से बड़ा विवाद पैदा हुआ है। मैं अपने सन्यासियों को चाहता हूं इस विवाद में मत पड़ना। सब विवाद अधार्मिक है। विवाद में शक्ति मत गंवाना। तुम्हें जो रुचिकर लगे, अगर ध्यान रुचिकर लगे ध्यान, अगर भक्ति रुचिकर लगे भक्ति, मुझे दोनों अंगीकार है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों एक साथ रुचिकर लगेंगे, वे भी घबराए ना। बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमें प्रार्थना भी अच्छी लगती, ध्यान भी अच्छा लगता, क्या चुने? दोनों अच्छे लगते हों तो फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुगंध। फिर तो तुम्हारे ऊपर ऐसा रस बरसेगा जैसा अकेले ध्यानी पे भी नहीं बरसता और अकेले भक्त पे भी नहीं बरसता। तुम्हारे भीतर तो दोनों फूल एक साथ खिलेंगे, तुम्हारे भीतर तो दोनों दिए एक साथ जलेंगे। तुम्हारी अनुभूति तो परम अनुभूति होगी। मेरी चेष्टा यही है कि प्रेम और ध्यान संयुक्त हो जाएं और धीरे धीरे अधिकतम लोग दोनों पंखों को फैलाएं और आकाश में उड़ें। जब एक पंख को फैला के लोग पहुंच गए सूरज तक, तो जिसके पास दोनों पंख होंगे उसका तो कहना ही क्या। मगर बात नहीं, मोहन भारती अपनी पीठ थपथपा के प्रसन्न मत हो लेना कि मेरी बातों से चोट पड़ी। चोट खो ना जाए, चोट पड़ती ही रहे और गहन होती जाए। चोट को झेलते ही जाना, लगते लगते ही तीर लग पाएगा, होते होते ही बात हो पाएगी। बहुत बार चूकोगे, स्वाभाविक है, उससे पश्चाताप भी मत करना। जन्मों जन्मों से चूके हो, चूकना तुम्हारी आदत का हिस्सा हो गया। घबराना भी मत, क्योंकि जो पहुंचे हैं वे भी बहुत चूक चूक कर पहुंचे। कोई महावीर तुमसे कम नहीं चूके थे, कोई दरिया तुमसे कम नहीं चूके थे। अनंत अनंत काल तक चूकते रहे, पर फिर एक दिन पहुंचना हुआ। तुम भी अनंत काल से चूकते रहे हो, एक दिन पहुंचना हो सकता है। और चूकने वाले पहुंच गए, तुम भी पहुंच सकते हो। मगर जीवन बदलता है अनुभव से, अनुभूति से। एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि जड़वत गायत्री का पाठ करते रहने से कुछ सार नहीं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो यहां आपके आश्रम में भी लोगों को जड़वत ध्यान करते देख रहा हूं, इससे क्या सार है? भाई मेरे, तुमने ध्यान किया,
तुम कैसे देखोगे दूसरों को कि वे जड़वत ध्यान कर रहे हैं या आत्मवत? न तो तुमने गायत्री पढ़ी, और पढ़ी होगी तो जड़वत ही पढ़ी होगी, अन्यथा यहां क्यों आते? अगर गायत्री का फूल तुम्हारे भीतर खिल गया होता तो यहां क्यों आते? बात खत्म हो गई, इलाज हो गया, फिर चिकित्सक की तलाश नहीं होती। यहां आए हो तो गायत्री अगर पढ़ी होगी तो जड़वत पढ़ी होगी, और यहां तुम दूसरों को देखते हो, ध्यान करते। दूसरों को देखने से कुछ भी ना होगा। कैसे तुम जानोगे? अगर दो प्रेमी एक दूसरे को गले लगा रहे हो तो कैसे तुम जानोगे कि वस्तुतः गले लगाने का अभिनय कर रहे हैं या सच में ही हृदय में उमंग उठी, प्रीति जगी, गीत बहा है? कैसे जानोगे बाहर से? बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। यह भी हो सकता है अभिनय ही कर रहे हो, औपचारिक हो, क्रियाकांड हो। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः भीतर आनंद जगा हो, मगर बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। तुम भी थोड़ा नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। इतने दूर आ ही गए हो तो ऐसे थोथे प्रश्न पूछ के वापस मत लौट जाना। ये प्रश्न तो तुम वहीं पूछ सकते थे। यहां आ गए हो तो थोड़ी यहां की शराब पियो, चखो, और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि और दूसरे जड़वत कर रहे हैं? तुमने कोई ठेका नहीं लिया किसी के मोक्ष का। तुम अपना मोक्ष संभाल लो, इतना काफी है। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान जग जाए तो सारी दुनिया जड़वत करती हो, ध्यान तो करने दो, चिंता ना लो। तुम्हारे भीतर जग जाए ध्यान, तुम पालोगे। इतना ही तुम्हारा दायित्व है, इतनी ही परमात्मा की तुमसे अपेक्षा है कि तुम खिल जाओ, कि तुम्हारी सुगंध बिखर जाए हवाओं में, कि तुम ऐसे बीज की तरह बंद ही बंद न मर जाना। देखा होगा लोगों को नाचते, ध्यान करते, सोचा होगा ये भी सब जड़वत हो रहा है। कैसे पहचानोगे? बुद्ध भी ऐसे ही चलते हैं जैसे कोई और आदमी चलता है। ऐसे ही तो पैर उठाएंगे, ऐसे ही तो हाथ हिलाएंगे, ऐसे ही तो उठेंगे, ऐसे ही तो बैठेंगे, मगर भीतर एक भेद है। और भेद इतना बारीक, इतना नाजुक कि जो भेद को अनुभव करेगा वही जानेगा। भेद बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है। तुम भी उठते हो, बुद्ध भी उठते हैं, पर फर्क है। क्या फर्क है? बुद्ध होश पूर्वक उठते, तुम उठ जाते हो मशीन की तरह। बुद्ध होश पूर्वक सोते, नींद में भी होश की एक धारा बहती रहती। कृष्ण ने कहा है, जो सबके लिए गहन रात्रि है तब भी योगी जागा हुआ है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। लेकिन तुम योगी को सोया हुआ देखोगे तो भेद न कर पाओगे योगी में और भोगी में, कि कर पाओगे भेद? दोनों एक से मालूम पड़ेंगे, दोनों सोए हैं। भेद भीतर है, बहुत भीतर है। भेद इतना आंतरिक और निजी है कि कोई दूसरा वहां निमंत्रित नहीं किया जा सकता। उस अंतरतम में तो तुम अपने ही भीतर डुबकी मारोगे तो उतर पाओगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि मैं आपको सोते देखता हूं,
वर्षों आनंद बुद्ध के साथ रहा, तब उसे यह धीरे धीरे अनुभव हुआ कि कुछ भेद है। 40 साल बुद्ध के साथ रहा, 40 साल बुद्ध की सेवा में रत रहा, सुबह से लेकर रात तक, जब तक बुद्ध सो न जाए तब तक बिस्तर पर न जाए। जिस कक्ष में बुद्ध सोए वहीं सोता था, रात कब जरूरत पड़ जाए। कभी नींद ना आती होगी, कभी नींद देर से आती होगी, तो बुद्ध को सोया हुआ देखता रहता था। वर्षों बाद ये ख्याल आया कि थोड़ा सा कुछ भेद मालूम पड़ता है, मगर वो भी धुंधला धुंधला। बुद्ध से पूछा उसने, मेरे सोने में और आपके सोने में भी क्या कुछ भेद है? खैर, जागने में तो मेरे और आपके भेद है। मुझे कोई गाली दे तो दुख होता, क्रोध होता, आपको कोई गाली दे तो क्रोध नहीं होता, दुख नहीं होता। एक बार एक आदमी ने आपके ऊपर आके थूक दिया था, तो मैं आग बबूला हो गया था, थूका आप पर था, लेकिन मैं भबक उठा था, मेरा पुराना छतरी जाग उठा। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैंने उसकी गर्दन काट दी होती, लेकिन गर्दन काटने का विचार तो मेरे भीतर तलवार की तरह कौन गया था। वो तो आपकी शंका, आपकी तरफ देख के चुप रहा। किस तरह अपने को चुप रख सका ये भी आज कहना कठिन है। एक क्षण को तो आप भी भूल गए थे, मगर फिर ख्याल आया था, संकोच आया था कि आपसे आज्ञा ले लूं, फिर इसे जवाब दूं। लेकिन आपने सिर्फ चादर से थूक को पोंछ लिया था और उस आदमी से कहा था, भाई कुछ और कहना है? तब तो मैं बहुत चौंका था, तब मुझे भेद दिखाई पड़ा था। मैं तो आग से जल उठा, मैं तो भूल ही गया सन्यास, मैं तो भूल ही गया ध्यान, मैं तो भूल ही गया सब ज्ञान। एक क्षण में वर्ष वर्ष पूछ गए, मैं वही का वही था। और आपसे पूछा था कि क्या इस आदमी को सजा दूं? यह आदमी सजा का हकदार है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो आप हंसे थे और आपने कहा था, उसके थूकने से मैं इतना परेशान नहीं जितना तेरे दुखी और परेशान होने से परेशान हूं। यह तो अज्ञानी है, क्षम्य है, मगर तू तो कितने दिन से ध्यान की चेष्टा में लगा है, अभी तेरा ध्यान इतना भी नहीं पका। यह मनुष्य कुछ कहना चाहता है, तू थूकने को देख रहा है। यह कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। ऐसा अक्सर प्रेम में और घृणा में हो जाता है, इतने गहरे भाव कि शब्द में नहीं आते। किसी से प्रेम होता तो तुम गले लगा लेते हो, क्यों? क्योंकि भाषा में कहने से काम नहीं चलेगा, भाषा छोटी पड़ जाती। गले लगा के तुम यही तो कहते हो कि भाषा असमर्थ है, कुछ कृत्य करते हो। ऐसे ही यह आदमी क्रोध से जल रहा है, मेरी मौजूदगी से इसे पीड़ा है, मेरे शब्दों से इसे चोट लगी है, मेरे वक्तव्य ने इसकी धारणाओं को खंडित किया है। ये प्रज्वलित है, ये इतना प्रज्वलित है कि कोई गाली काम नहीं करेगी, इसलिए इस बेचारे को थूकना पड़ा है। इस पर दया करो। इसलिए मैं इससे पूछता हूं कि भाई कुछ और कहना है? ये तो मैं समझ गया, अब और भी कुछ कहना है या बस इतना ही कहना है? ये वक्तव्य है इसका, थूकने को मत देखो। तो आनंद ने कहा, मैंने वो दिन तो देखा, ऐसे बहुत दिन देखे। जागने में तो भेद है, पर यह मैंने ना सोचा था कि सोने में भी भेद होगा। लेकिन कल रात देर तक नींद ना आई, बैठकर मैं आपको देखता रहा। पूरा चांद आकाश में था, वृक्ष के नीचे आप सोए थे। उस चांद की रोशनी में आप अद्भुत सुंदर मालूम होते थे।
तब अचानक बिजली जैसे कौंध गई। ऐसा मुझे ख्याल आया, कितने वर्ष हो गए आपको सोते देख के, ये बात मुझे कभी पहले क्यों ना याद आई कि आप जिस आसन में सोते रात भर उसी आसन में सोए रहते हैं, बदलते नहीं। जहां रखते हैं पैर सोते समय वहीं रहता है रात भर पैर, जहां रखते हैं हाथ वहीं रहता है रात भर हाथ, करवट भी नहीं बदलते। सुबह उसी आसन में उठते, तो सोते हैं कि रात भर अपने को संभाले रखते? क्योंकि जो आदमी सोएगा करवट भी बदलेगा। बुद्ध ने कहा शरीर सोता है, मैं तो जाग गया हूं, मैं जागा ही हुआ हूं, मगर इस जागने को तुम कैसे जानोगे? आनंद ने सुन लिया, श्रद्धा थी तो मान भी लिया, लेकिन जानोगे कैसे? पता नहीं बुद्ध झूठ कहते हो, पता नहीं सिर्फ अभ्यास कर लिया हो एक ही करवट सोने का। आखिर सर्कस में लोग क्या क्या अभ्यास नहीं कर लेते। तुम भी कर सकते हो एक ही करवट सोने का अभ्यास। बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं यही बात एक मित्र से कह रहा था, वो कहने लगे कैसे अभ्यास हो जाएगा एक ही करवट सोने का। मैंने उनसे कहा कि पीठ में एक पत्थर बांध के सो जाओ, जब भी करवट बदलोगे तभी तकलीफ होगी। तकलीफ से बचने में अपने आप अभ्यास हो जाएगा। जिद्दी थे, अभ्यास किया। कोई 40 दिन बाद मुझे आके कहा कि आप ठीक कहते, अब एक ही करवट सोता हूं, क्योंकि वो पत्थर जो बंधा पीठ से, जब भी करवट बदलो तब तकलीफ होती हो, नींद टूट जाती। अब तो धीरे धीरे नींद में भी उस पत्थर की मौजूदगी जरूर अचेतन में छाया डालने लगी होगी। तो कौन जाने बुद्ध ने अभ्यास ही किया हो, बाहर से कैसे जानोगे? उतरो, ध्यान का थोड़ा स्वाद लो। यहां जो भी हो रहा है जड़वत नहीं हो रहा है। जड़वत ही करना हो तो दुनिया में बहुत स्थान है करने को, यहां आने की जरूरत नहीं। जो जड़वत प्रक्रियाओं से ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, कर कर थक गए हैं और कुछ भी नहीं पाया है, सिर्फ विषाद हाथ लगा है, वे ही यहां आए। नहीं तो मेरे साथ जुड़ने की बदनामी कौन ले? मेरे साथ जुड़ने का उपद्रव कौन सहे? उतनी कीमत वही चुकाता है जो बहुत बहुत द्वार खटखटा चुका है और जिसे अपना मंदिर अभी नहीं मिला है। लेकिन खड़े होकर दूर से मत देखते रहना, नहीं तो तुम यही ख्याल लेके जाओगे कहीं गायत्री हो रही है, यहां ध्यान हो रहा है, मगर सब जड़वत। कैसे तुमने ये निर्णय ले लिया कि ये जड़वत हो रहा है? जरा लोगों की आंखों में देखो, जरा लोगों के आनंद में झांको, उनकी मस्ती को थोड़ा पहचानो। मगर वह पहचान भी तभी होगी जब भीतर तुम्हारे भी थोड़ी नई हवाएं बहें, सूरज की नई किरणें उतरे, तुम्हारा मन मयूर नाचे। तब मोहन भारती चौंक गए। सुबह घटा घिराई, सुबह मंगलगान करो, पर घटा बरसे। बहुत हो चुकी देर ऐसे भी, अब घटा बिना बरसे ना जाए। ये अमीरस बरसे, तुम इसमें भीगो और भीगने लगोगे तो पाओगे अंत नहीं।
जितने भीगोगे उतने ही पाओगे और भी भीगने को शेष है। जैसे जैसे सावन आएगा लगेगा और भी सावन आने को शेष है। एक फूल क्या खिला तो वसंत थोड़ी आ गया। एक वसंत एक फूल के खिलने से नहीं। फूल तो खबर देता है कि आ रहा वसंत, आ रहा वसंत। हजार हजार फूल खिलेंगे, लाख लाख फूल खिलेंगे। एक एक व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता है कि सारे वेद, सारे कुरान, सारी गीताएं, सारे धम्मपद एक एक व्यक्ति के भीतर खिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न, मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है? चेतन प्रेम। पहली बात, जीवन ही महिमावान है। जीवन परमात्मा की अपूर्व भेंट है। जीवन प्रसाद है। तुमने कमाया नहीं, तुम गमा भला रहे हो मगर कमाया तुमने नहीं। उतरा है तुम पर किसी अज्ञात लोक से, बरसा है। तुमसे किसी ने पूछा तो ना था कि होना चाहते हो या नहीं। पूछता भी कैसे जब तुम थे ही नहीं, तो तुमसे पूछता कोई कैसे? जीवन अपने आप में महिमावान है। जीवन से फिर सारे द्वार खुलते, फिर ध्यान के और प्रेम के और मोक्ष के और निर्वाण के सारे द्वार जीवन से खुलते हैं। जीवन अवसर है, महत अवसर है। चाहो बना लो, चाहे मिटा दो, चाहे गा लो गीत, चाहे तोड़ दो बांसुरी, जीवन महान अवसर है। तो पहली तो बात, जीवन ही अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में, और पक्षी भी जीवित है थोड़े वृक्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। पशु भी जीवित है पक्षियों से शायद थोड़े ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। चौराहा है मनुष्य का जीवन, वहां से रास्ते चुने जा सकते हैं। वहां से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी, और रास्ते पास पास हैं। एक ज़ेन फकीर के पास जापान का सम्राट मिलने गया था। सम्राट की अकड़, झुका भी तो भी झुका नहीं, औपचारिक था झुकना। फकीर से कहा, मिलने आया हूं, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। वही प्रश्न मुझे मथे डालता है। बहुतों से पूछा है, उत्तर संतुष्ट करे कोई ऐसा मिला नहीं। आपकी बड़ी खबर सुनी कि आपके भीतर का दिया जल गया है। आप निश्चित ही आशा लेकर आया हूं कि मुझे तृप्त कर देंगे। फकीर ने कहा, व्यर्थ की बातें छोड़ो, प्रश्न को सीधा रखो, दरबारी औपचारिकता छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, नगद। सम्राट थोड़ा चौंका, ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था। थोड़ा अपमानित भी हुआ।
लेकिन बात तो सच थी। फकीर ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबाई में क्यों जाते हो, कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना, बात करो सीधी, क्या है प्रश्न तुम्हारा। सम्राट ने कहा प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग या नर्क। फकीर के पास उसके शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा सुनो, इस बुद्धू की बातें सुनो। बुद्धू सम्राट को, और सम्राट से कहा कि कभी आईने में अपनी शक्ल देखी। ये शक्ल लेके और ऐसे प्रश्न पूछे जाते। और तुम अपने को सम्राट समझते हो, तुम्हारी हैसियत भिकमंगा होने की भी नहीं। ये भी कोई उत्तर था? सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया, म्यान से उसने तलवार निकाल ली, नंगी तलवार, एक क्षण और कि फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फकीर हंसने लगा और उसने कहा यह खुला नरक का द्वार। एक गहरी चोट, एक अस्तित्वगत उत्तर, यह खुला नरक का द्वार। समझा सम्राट, तत्क्षण तलवार म्यान में भीतर चली गई, फकीर के चरणों पर सिर रख दिया। उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, शास्त्रीय उत्तर, मगर अस्तित्वगत उत्तर, ऐसा उत्तर कि प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह, ऐसा स्पष्ट कर दे कोई कि कुछ और पूछने को शेष न रह जाए। यह खुला नरक का द्वार। झुक गया फकीर के चरणों में। अब इस झुकने में औपचारिकता न थी, दरबारीपन न था, अब यह झुकना हार्दिक था। फकीर ने कहा और यह खुला स्वर्ग का द्वार। पूछना है कुछ और ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने के ढंग है, शैलियां हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यहीं नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ नरक में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक। और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में रोज घट रहा है। मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी? बोध। ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी, और जिन मनुष्यों को न समझाई जा सके, जानना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी। ये सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। मनुष्य शब्द देखते हो, मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है, वो अदम से बना है। अदम का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है। मिट्टी का पुतला है, ये तो सच है, लेकिन मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है? मृणमय में चिन्मय छिपा है। मिट्टी का दिया है माना, लेकिन जो ज्योति जल रही वो मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छिपे हुए गूदे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह
जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता से एक विकल्प को चुने। ऐसे जाग जाग के जो कदम रखता है वही मनुष्य है। से सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए, मनुष्य नहीं। आदमी सभी हैं, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है क्योंकि मनन की क्षमता है। दृष्टि है मनुष्य के पास एक, जो दृश्य को ही नहीं अदृश्य को भी देखने में समर्थ है। यह उसकी महिमा है। पशु भी देखते हैं मगर दृश्य ही देखते हैं, अदृश्य की उनके पास कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं, शून्य को भी सुन लेते हैं। और मनुष्य के हाथ पार्थिव को तो पकड़ ही लेते हैं, अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व है, अद्वितीय है। इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत बना लेना। यह तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो ये जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूं, यह परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब अहंकार छूटेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आहा मैं मनुष्य हूं तो मेरी बड़ी महिमा है। ये तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूं मैं, ये मनुष्यत्व की महिमा कह रहा हूं। ये तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गा रहा हूं। तुम जो हो सकते हो, जो तुम्हें होना ही चाहिए, जो तुम में जरा बोध हो तो तुम जरूर हो ही जाओगे, जो अपरिहार्य है अगर तुम में जरा सोचो, जरा समझो। पूछते हो तुम कि मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई? एक तो जीवन महिमावान, फिर वह भी मानव का जीवन। और संत ही गा सकते हैं महिमा, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है। वैज्ञानिक मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में नहीं देखता। उसके लिए तो मांस, मज्जा, हड्डी, यही मनुष्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य उसके लिए देह से ज्यादा नहीं। उसे कोई आत्मा मनुष्य में नहीं मिलती। मनुष्य एक बहुत जटिल यंत्र है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि चीरफाड़ करके वैज्ञानिक देखता है कहीं आत्मा पकड़ में आती नहीं, और जो पकड़ में ना आए विज्ञान उसे इंकार कर देता है। इसलिए विज्ञान मनुष्य की बहुत महिमा नहीं गा सकता। अगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला गया तो मनुष्य की महिमा कम होती जाएगी, कम होती गई है। प्राचीन समय में जानने वाले कहते थे मनुष्य देवताओं से जरा नीचे, और वैज्ञानिक से पूछो तो वो कहता मनुष्य बंदर से जरा ऊपर। बहुत फर्क हो गया, देवताओं से जरा नीचे और बंदर से जरा ऊपर। ये भी शायद वैज्ञानिक बिना बंदरों से पूछे कह रहा है, नहीं तो बंदर कहेंगे कि मनुष्य और हमसे जरा ऊपर। कहां हम वृक्षों पर और कहां तुम जमीन पर। हमसे भी नीचे। ये तो डार्विन का मनुष्य है।
जो कह रहा है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है, बंदर कुछ और कहते हैं। वो मानते हैं मनुष्य बंदरों का पतन है भी पतन। जरा किसी बंदर से टक्कर लेके देखो तो पता चल जाएगा, न उतनी शक्ति है, न उस तरह की छलांग भर सकते हो, न एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर कूद सकते हो, न वृक्षों पर रह सकते हो। क्या पा लिया है? बंदर से बहुत कमजोर हो गए हो। बंदरों से पूछा जाए तो वो कुछ और कहेंगे, वो हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक टोपियों को बेचने वाला सौदागर लौट रहा था मेले से टोपियां बेचकर। चुनाव करीब आते थे और गांधी टोपियां खूब बिक रही थी। सौदागर खूब कमाई कर रहा था। दिन भर